राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर सतीश पूनिया का चयन किया जाना कोई राजनीतिक खानापूर्ति नहीं थी। ये काम केंद्रीय संगठन की ओर से बहुत सोच समझकर किया गया था। संगठन में 4 बार प्रदेश महामंत्री रहे डॉक्टर सतीश पूनिया को संगठन के दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में वर्ष 2019 में विजयादशमी पर्व के दिन प्रदेश के पार्टी संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। शपथ ग्रहण समारोह में अपने संबोधन में डॉक्टर पूनिया ने साफ किया कि जिस मकसद से उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका निर्वहन वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। राजनीति के चरित्र पर उंगलियां उठती होंगी, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं 37 वर्षों का जीवन बहुत लंबा होता है। मित्रों, जिस परिवार ने मुझे संस्कार दिए, जिस संस्था ने मुझे संस्कार दिए, इसलिए मैं अभिमान के साथ कह सकता हूं, दुनिया में राजनीति और राजनीति के व्यक्तियों की चर्चा होती होगी, लेकिन कोई माई का लाल आज तक नहीं हुआ जिसने 37 वर्षों में इस भाई पर और बेटे पर उंगली उठाकर कोई बात करी होगी। राजस्थान में पार्टी संगठन की जिम्मेदारी मिलने के बाद भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एक नवीन कार्यकर्ता की ऊर्जा से कार्य कर रहे हैं। उनके दरवाजे प्रदेश के हर कार्यकर्ता, हर नागरिक के लिए हमेशा खुले रहते हैं। उनकी कार्य क्षमता और संगठन दक्षता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी मिलने के महज 6 माह में उन्होंने प्रदेश के सभी 33 जिलों और 7 संभागों का दौरा कर लिया था। आम कार्यकर्ता के बीच भाई साहब के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर सतीश पूनिया राजस्थान से चुने गए एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिन्हें विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के आधार पर फेम इंडिया एशिया पोस्ट 2020 के सर्वे में देश के सर्वश्रेष्ठ 50 विधायकों में चुना गया। वर्ष 1989 में राजस्थान विश्वविद्यालय से आप छात्र संघ के महासचिव बने तथा 1991 में आपको विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया। विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रवादी राजनीति की धारा डॉक्टर सतीश पूनिया को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा तक ले गई। युवा मोर्चा में वर्ष 1992 से 98 तक पूनिया प्रदेश महामंत्री रहे। डॉक्टर सतीश पूनिया 1998-99 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उस दौरान उनके द्वारा की गई ऐतिहासिक युवा जागरण पदयात्रा आज भी कार्यकर्ताओं के मानस पर अंकित है। अजमेर तारागढ़ के सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक से प्रारंभ हुई ये यात्रा भरतपुर महाराजा सूरजमल की धरती तक पहुंची। देश के राजनीतिक पटल के पुरोधा पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने कभी राजस्थान के राजगढ़ में उपचुनाव की रैली को संबोधित करते हुए डॉक्टर सतीश पूनिया की मुक्त कंठ से सराहना की थी। वर्ष 2013 में मात्र 329 वोट से हारने के बावजूद भी डॉक्टर सतीश पूनिया ने आमेर की राजनीति में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। डॉक्टर पूनिया ने लगभग 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाकर आमेर की प्रगति में नए कीर्तिमान रचे हैं। डॉक्टर पूनिया केवल चुनावी राजनेता नहीं है, वे कुशल संगठक हैं, वे जनहितैषी हैं और उनका मानना है कि राजनीति केवल वोट अथवा चुनाव की राजनीति नहीं है। ये केवल नारों की ही नहीं, सरोकारों की भी राजनीति है। प्रदेश कांग्रेस की आपसी लड़ाई के कारण गौण हुए जनहित के मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। 2 साल में राजस्थान की जनता ने पंचायती राज में इस कांग्रेस पार्टी को, आपकी सरकार को आईना दिखा दिया। ये दृश्य भी राजस्थान के नौजवानों ने देखा है कि परीक्षा की तैयारी करते हैं और परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और पेपर तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है। नौजवानों का पेपर लीक और इधर सरकार भी। समूची मानव जाति जिस वक्त कोरोना संक्रमण की चपेट से ध्वस्त नजर आ रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ये शब्द प्रदेश भाजपा की संगठनिक ताकत की बिल्कुल सही विवेचना प्रस्तुत कर रहे थे, जिसका कुशल नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर सतीश पूनिया। प्रधानमंत्री ने कहा था, राजस्थान के लोगों को जरूर बधाई देना चाहूंगा। हम सत्ता में हो या विपक्ष में, रचनात्मक सहयोग कैसे किया जाता है, जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर के कैसे खड़े रहते हैं,
ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने दिखाया है। कोरोना में डॉक्टर सतीश पूनिया द्वारा किए गए प्रयास एक मिसाल बन गए। स्वयं 2 बार कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद अपने निवास और अस्पताल से आइसोलेशन की स्थिति में भी वे कार्यकर्ताओं और संगठन के साथ जुड़े रहे। अगस्त सितंबर में कोरोना काल से जूझ रही जनता पर जब बढ़े हुए बिजली बिलों का भार पड़ा, तब डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में हल्ला बोल आंदोलन शुरू किया गया। कोटा के जेके लॉन अस्पताल में सरकारी प्रबंधन की विफलता के चलते 100 से अधिक नवजात बच्चे काल के गाल में समा गए। डॉक्टर सतीश पूनिया ने इस मामले को पूरी संवेदनशीलता के साथ और मुखर होकर उठाया। प्रदेश में अपराध के मामले, खास तौर से महिला उत्पीड़न के मामलों में डॉक्टर सतीश पूनिया ने सदन से लेकर सड़क तक राज्य सरकार का जबरदस्त घेराव किया और लगातार सरकार पर दबाव बनाया। युवा पीढ़ी के सरोकारों से सजग डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद कर रुकी हुई भर्ती को जल्द शुरू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। हाल ही पास हुए कृषि संशोधन कानून 2020 को लेकर डॉक्टर पूनिया ने किसानों के बीच पहुंचकर केंद्र स्तर तक विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही भ्रांति को दूर करने का काम किया। केंद्र सरकार ने जब नागरिकता संशोधन कानून बनाकर वंचित शरणार्थियों को उनका हक प्रदान करने का रास्ता साफ किया, तब भी विपक्ष ने इस कानून के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद डॉक्टर पूनिया जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं ने इसे एक राष्ट्र एक संविधान की भावना से जोड़कर आवाम में राष्ट्रीय गौरव के भावों का संचार किया। मंदिर आंदोलन के दौरान डॉक्टर सतीश पूनिया 2 बार कार सेवा के भागीदार बने। प्रदेश में सदस्यता अभियान में संयोजक के रूप में डॉक्टर सतीश पूनिया ने वर्ष 2019 में केंद्र द्वारा दिए गए लक्ष्य से भी अधिक भाजपा के नए सदस्य बनाकर एक रिकॉर्ड कायम किया, जिसकी सराहना हुई। डॉक्टर सतीश पूनिया की पहचान एक ऐसे राजनेता के रूप में बनी हुई है जो सदैव कार्यकर्ताओं से घिरे रहते हैं। सहजता, सरलता, मिलनसारिता और संवेदनशीलता जैसे गुण डॉक्टर सतीश पूनिया की पहचान है। सही अर्थों में कहा जाए तो आशा और ऊर्जा से भरे डॉक्टर सतीश पूनिया वास्तव में जमीन से जुड़े हुए एक जननायक हैं।